हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और ये हमारी साइंस की पूरी टीम जो कि सारे के सारे एक से बढ़कर एक धुरंधर हैं। और हम क्या बोल रहे हैं भाई आपके पास, तो हम बोल रहे हैं कि टुगेदर वी कैन विन। तो किस चीज में जीतेंगे हम भाई फतेह पाएंगे आपके एग्जाम में। कैसे? जिस सीरीज को हमने स्टार्ट किया है मैथ्स की आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अंत तक देखकर, शुरुआत से लेकर अंत तक सारे वीडियोस को देखकर। तो भाई मेरे क्लास 11 के सारे स्टूडेंट्स, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि इस वीडियो को जो आप लोग देख रहे हैं आप उसी पैटर्न में फॉलो करते जाएं, जिसके लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं। मतलब क्या करना है पहले हमको भाई, तो हमें एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट्स को पढ़ना है, उसके सारे क्वेश्चंस को करना है, देन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अपने आरडी शर्मा में हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको हमें खत्म करना है। तो भाई इसी पैटर्न को आगे चलाते हुए अब हम आ चुके हैं कहां पर, अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने स्टार्ट कर दिया था और उसमें कहां तक पहुंच गए, तो हम पहुंच गए कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस तक। कंपाउंड एंगल फॉर्मुले क्या होते हैं भाई? तो कंपाउंड एंगल फॉर्मुले का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स का क्या मतलब हुआ? जैसे आप लोगों ने फॉर्मुले पढ़े होंगे ना, साइन एक्स प्लस वाई और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो भाई दो एंगल्स हैं ए और बी अलग अलग, उनके सम का, या साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये सारे जो फॉर्मुलेज होते हैं ये सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के फॉर्मुलेज में इनको कंसीडर किया जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम होता है कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेज भी। ठीक है, तो आज ये पढ़ेंगे हम, इसके सारे कंसेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे, देन इन पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, इनके भी थोड़े से पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझना तो मुझे ये आपको सारी चीजें अच्छे से। तो ये क्या बोल रहा है? In this section, we shall derive expression for trigonometric functions of the sum and difference of two numbers, angles, and related expressions. The basis result in this connection are called trigonometric identities. और यहां पर जो आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उनको हम देखेंगे भाई क्या क्या देखा हुआ है। तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, ये तो हमने पहले देखा हुआ है और ये बताया भी हुआ है भाई, ये ऑड फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन मतलब कि x को अगर माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर दिया जाए तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता, cos का माइनस एक्स कॉस एक्स के इक्वल होता है। बट अगर ऑड फंक्शन की बात करूं तो x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो फंक्शन पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है सारे का ही, सिर्फ साइन और कॉस का नहीं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक और कॉट सबका पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, हमें cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y के इक्वल होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ डायग्राम यहां पर इन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं यार, मैं हूं ना यहां पर, हर एक चीज को बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए ही हूं। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं खुद के तरीके से कि कैसे cos a माइनस बी जो है वो आता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। कैसे cos a माइनस बी जो है वो क्या आता है, cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी के इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां पर, एक बनाता हूं यूनिट सर्कल, एक बनाता हूं यूनिट सर्कल। ठीक है, यहां पर कुछ लाइंस खींचता हूं जो कि बेसिकली कुछ लाइंस नहीं है, आपके एक्स और वाई एक्सेस हैं भाई। ठीक है, यहां पर मैं पॉइंट्स देता हूं, ये अपना ओरिजिन है, ये आपको मालूम है यूनिट सर्कल है, तो एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, यूनिट सर्कल का रेडियस क्या होता है 1 यूनिट का, तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चल रहा होगा 1 यूनिट की, तो ये हो जाएगा 1,0 का पॉइंट। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ए पॉइंट। देन मैं एक एंगल बनाता हूं, इसको मैं बोलता हूं एंगल बी। कितना एंगल भैया? बी। और इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को मैं बी कोऑर्डिनेट बोल देता हूं, या फिर इसको मैं बोलता हूं पी कोऑर्डिनेट। ठीक है, पी। ठीक है, ताकि अपन बी और ए से कंफ्यूज ना हो, यहां पर भी ए नहीं बोलता हूं, यहां पर मैं क्यू बोल देता हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बोलूं कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आप जानते हो कि भाई जितना वो सेंट्रल एंगल बना रहा होता है उसका कॉस और साइन ही यहां पर कोऑर्डिनेट होते हैं भाई। अगर यहां पर x बन रहा होता तो यहां पर cos x sin x होता, यहां पर थीटा बन रहा होता तो यहां के कोऑर्डिनेट्स cos थीटा sin थीटा होते, यहां पर एंगल b बन रहा है तो यहां के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे cos b sin b। ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं एक एंगल लेता हूं a, यहां पर
इसके कोऑर्डिनेट्स में बोलता हूं ये कितना, ये एंगल कितना हो रहा है भाई ए, ये एंगल कितना हो रहा है ए पूरा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, तो आप बोलोगे cos a कॉमा साइन ए। क्यों भैया, पता है हमको क्यों, क्योंकि सेंटर में एंगल कितना बना रहा है ए का, तो ये cos a कॉमा साइन ए हो गया। अब यहां पर मैं बोलता हूं कि अगर भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना बस, और एक चीज बताना, इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस कितना होगा भाई, यहां से यहां तक बी है, ये पूरा ए है, तो इतना कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए माइनस बी। कितना होगा भाई, ए माइनस बी होगा। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है, ठीक। इस पूरे का डिफरेंस ए माइनस बी हो रहा है। अब मैं क्या बोलता हूं, मैं एक एंगल बनाता हूं जिसकी वैल्यू हुई मैं ए माइनस बी के इक्वल लेता हूं, जिसकी वैल्यू कितनी लेता हूं मैं, ए माइनस बी के बराबर लेता हूं, और यहां पर मैं बनाता हूं वो एंगल, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये कितने डिग्री का हो रहा है भाई, ये है आपका ए माइनस बी का, ठीक है। मैंने ए माइनस बी का एक एंगल क्रिएट किया है। अब इससे पहले तो ये डिफरेंस ए माइनस बी आ रहा था, अब उतना ही एंगल मैंने क्रिएट कर लिया जीरो से, शुरुआत से लेके लास्ट तक ए माइनस बी का, ठीक है। इस पॉइंट को मैं यहां पर Q हो गया, P हो गया, इसको R बोल देता हूं, इसको मैं T बोल देता हूं। यहां पर इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है, a माइनस बी का, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे भाई cos ऑफ a माइनस बी कॉमा साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने 9th क्लास में सर्कल्स पढ़ा था, पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है। अब वहां पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, या फिर इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये चीज हमने पढ़ी हुई थी। मतलब कि अगर यहां के कॉर्ड्स की बात करूं मैं, दो कॉर्ड अगर मैं बनाऊं पी, एक कॉर्ड बनाऊं टी क्यू, एक कॉर्ड बनाऊं मैं टी क्यू, और एक कॉर्ड बनाऊं मैं आर पी, तो आप बोलोगे भाई टी क्यू जो कॉर्ड है उसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, तो उसने किया ए माइनस बी, और आरपी जो कॉर्ड है उसने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, तो उसने भी सबटेंड किया ए माइनस बी। दोनों ही कॉर्ड्स ने सबटेंड कितना किया, एंगल ए माइनस बी सबटेंड किया। तो आप क्या बोलोगे, दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल। तो आप बोलोगे यहां पर भाई एंगल सबटेंडेड बाय TQ at the center, TQ at the center is equals to A minus B, ठीक है। और एंगल सबटेंडेड बाय इसका नाम क्या है, आरपी एट द सेंटर, तो वो भी है A माइनस बी। अब दोनों कॉर्ड्स ने अगर सेम एंगल सबटेंड किया तो आप क्या बोलोगे भाई, दोनों कॉर्ड्स कैसी हैं, इक्वल हैं। तो अब आपका क्वेश्चन चालू होता है सॉल्व करना। ये डायग्राम अगर आपने समझ लिया तो अब यहां से आपको ये क्वेश्चन बहुत, क्वेश्चन नहीं मतलब ये जो आइडेंटिटी हम प्रूव करने वाले हैं बहुत इजीली समझ में आने वाली है। क्या समझ में आने वाली है, बहुत इजीली, ठीक है। आप क्या बोलोगे, एंगल सबटेंडेड दोनों जगह का सेम है, तो आप क्या बोलोगे भाई टी क्यू इज इक्वल टू आर पी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन बोलते हैं TQ equals to RP, equal chords subtends equal angle at the center। भाई सेंटर पे कैसे एंगल सबटेंड करते हैं, इक्वल। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, इसलिए TQ इज इक्वल टू RP। क्या आप यहां पर तो देखना ही नहीं है, यहां पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आरपी की डिस्टेंस कितनी होगी, आरपी की लेंथ कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें क्या बात हुई? तो डिस्टेंस फॉर्मूला आराम से लग जाएगा। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है मेरे पास, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, मुझे पता डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो आप बोलोगे यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले तो भाई, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, x2 और x1 दिख रहा है। अरे यार ये क्यों लग जाता है बार बार, आ रहे हैं वहां पर, आ रहे हैं, टेंशन मत लो।
x2 और x1 दिख रहे हैं, x2 x1 है cos a sin a, ठीक है, x2 और y2 है cos a sin a, और x1 और y1 है cos b sin b। तो आप क्या बोलोगे यहां पर, cos a माइनस cos b का स्क्वायर, यहां पर लिखोगे आप TQ का हो जाएगा, TQ हो जाएगा, TQ है ना ये, RP है, तो RP क्या हो जाएगा, RP हो जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ cos b माइनस cos a, या cos a माइनस cos b था, कौन सा एंगल था, वैसे एक ही बात है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपन cos a माइनस cos b लिख देते हैं, cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर, cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस sin a माइनस sin b का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, cos a माइनस cos b का स्क्वायर, चलो इसको अभी यहीं रहने दो इतना ही। इसके बाद आप देखते हो TQ कितना हो जाएगा, TQ भाई, TQ में x2 है cos a माइनस b, x1 है 1, यहां पर देखो ये 1 है, और sin a माइनस b है y2 और y1 है 0, ये अच्छी बात हो गई। तो आप बोलोगे cos a माइनस b माइनस 1 का होल स्क्वायर, cos a माइनस b माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस sin a माइनस b होल स्क्वायर, क्योंकि sin a माइनस b 0 का होल स्क्वायर बोलोगे, क्योंकि वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है आपका, बट 0 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप क्या बोलते हो, दोनों इक्वल हैं, तो TQ इक्वल्स टू RP है, तो आप बोलोगे अंडर रूट ऑफ cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a माइनस b इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ cos a माइनस cos b का स्क्वायर प्लस साइन a माइनस साइन b का स्क्वायर। अब भाई दोनों साइड स्क्वायर रूट है, तो आप दोनों साइड क्या बोलते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर पे क्या बचेगा, cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर होना, तो cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां पर एक 2 cos a माइनस b भी आएगा, तो पहले लिखता हूं माइनस 2 cos a माइनस बी इंटू 1 करोगे तो उतना ही रहेगा, 2ab वाला जो फॉर्मूला होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b यहां पर 1 है और a है अपना cos a माइनस b, तो a स्क्वायर हो गया cos स्क्वायर a माइनस b माइनस 2ab हो गया 2 इंटू cos a माइनस b इंटू 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा वहां पर, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर वो 1 है, और राइट हैंड साइड पर क्या है, cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b माइनस 2 cos a cos b और प्लस sin a माइनस sin b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b प्लस माइनस 2 sin a sin b, sin a माइनस sin b का स्क्वायर था ना। अब यहां पर देखो भाई, और यहां पर एक और टर्म था जो अपन से छूट गया है, वो कौन सा टर्म छूट गया भाई, ये वाला sin स्क्वायर a माइनस बी वाला, वो भी तो लिखना पड़ेगा वहां पर, तो मैं यहां पर प्लस sin स्क्वायर a माइनस बी भी लिख देता हूं। अब यहां पर ध्यान दो, cos स्क्वायर a माइनस बी प्लस sin स्क्वायर a माइनस बी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे इन दोनों का सम हो गया 1 माइनस 2 cos a माइनस बी प्लस 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b हो गया प्लस 1 माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b। भाई इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, बच कितना रहा है, तो बच रहा है माइनस 2 cos a माइनस b इक्वल्स टू माइनस 2 cos a cos b माइनस 2 sin a sin b।
तो भाई 2 और -2 सब जगह से कॉमन ले लो आप और सब कुछ कैंसल आउट कर दो, तो क्या बचेगा? तो बचेगा cos a माइनस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यही होता है भाई आपके cos a माइनस बी का फॉर्मूला। क्या होता है आपके cos a माइनस बी का फॉर्मूला? कैसे किया आपने, क्या क्या किया यहां पर आपने? तो आप बोलोगे भाई क्या क्या किया? सबसे पहले तो देखा हमने, एक एंगल बनाया, एंगल बी, पी पॉइंट दे दिया हमने। पता है कि अगर भाई सेंटर पे एंगल बी डिग्री का बना रहा है वो, तो यहां पर उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो cos b sin b हो जाएंगे। फिर आपने एक एंगल लिया a, तो अगर सेंटर पे a बना रहा है तो cos a sin a उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। आपने देखा a और b का जो डिफरेंस है वो a माइनस बी आ रहा है, तो rp कॉट जो है वो सेंटर पे a माइनस बी का एंगल बना रही है। आपने क्या किया, एक एंगल खुद से बना लिया a माइनस बी का और टी पॉइंट उसको दे दिया यहां पर, ठीक है। अब इसकी कॉर्ड अगर टी क्यू की बात करूं मैं, तो शुरुआत से लेके a माइनस बी तक का अगर ये एंगल बना रही है, तो टी क्यू कॉर्ड भी a माइनस बी का सेंटर में एंगल बना रही है, और आरपी कॉर्ड भी। हमें पता है कि अगर कॉर्ड्स इक्वल हैं तभी वो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। तो यहां पर आपने क्या बोला कि भाई आरपी और टी क्यू इक्वल है, बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और आपने यहां पर देखा भाई कि क्या हो रहा है इनके डिस्टेंस। अगर मैं टी क्यू की बात करूं तो यहां पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट है cos a माइनस बी और वाई कोऑर्डिनेट है sin a माइनस बी। तो आपने बोला cos a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस sin a माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू cos a माइनस cos b का स्क्वायर sin a माइनस sin b का स्क्वायर। दोनों इक्वल करवा दिया आपने, स्क्वायर रूट हटा दिया आपने, और उसके बाद सॉल्व किया दोनों साइड। तो कितना आया भाई, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो रहा था, cos स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1 हो रहा था। यहां पर एक 1 पहले था, और cos स्क्वायर a माइनस बी और साइन स्क्वायर a माइनस बी भी 1 हो रहा था। सारे 1 कैंसिल आउट किए, सब कुछ -2 निकालकर भी कैंसिल आउट किया, तो फाइनल आंसर जो है वो है cos a माइनस बी की वैल्यू cos a cos b माइनस sin a sin b। और यही आपका फॉर्मूला होता है भाई। इतना आपने प्रूव कर लिया तो बाकी सारे कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले हैं वो इसको यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो इसको लिख लो आप लोग चाहो तो अच्छे से। एक बार मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे देता हूं, थोड़ा सा टाइम मतलब कि एक बार इसको लिखो जल्दी से। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर लिखते हुए चला करो, आपको तो मैं बोलता हूं। अब इसको लिख लो आप लोग एक बार अच्छे से भाई। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन लिखते हुए चलो, और इसको भी लिख लो। सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया, क्या क्यों आ रहा है। क्लियर है बात? अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है cos a माइनस बी का। ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो हम इसके थ्रू फॉर्मूला निकालते हैं भाई किसका, cos a प्लस b का, cos a प्लस b का। तो cos a प्लस b को आप क्या बोल सकते हो, आपके पास सिर्फ a माइनस बी का फॉर्मूला है, cos a प्लस b का फॉर्मूला नहीं है, तो आप इसको बोलते हो cos a माइनस माइनस बी। मतलब कि भाई cos a प्लस बी था, इसको आपने बोला cos a माइनस माइनस बी, माइनस माइनस बी बोल सकते हैं ना हम, तो यहां पर बोल दिया मैंने। अब यहां पर a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो आप बोलते हो ठीक है सर लगा देते हैं। तो cos a माइनस माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर भाई cos a cos माइनस बी, जहां जहां पर b है उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दो। cos a माइनस बी में जहां जहां पर b था, यहां पर cos a माइनस माइनस बी में उसको माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे हम। तो यहां पर हो जाएगा प्लस sin a sin माइनस बी। अब आपको पता है, क्या पता है कि cos इवन फंक्शन होता है, sin ऑड फंक्शन होता है। cos ऑफ माइनस थीटा जो है वो होता है cos थीटा के इक्वल, एंड sin ऑफ माइनस थीटा जो है वो होता है माइनस sin थीटा के इक्वल। ये दोनों चीजें आपको पता है बहुत ही अच्छे तरीके से भैया, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर आप बोलेंगे cos ऑफ माइनस बी, तो cos b ही हो जाएगा, बट sin ऑफ माइनस बी हो जाएगा माइनस sin b। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये cos ऑफ a माइनस माइनस बी इक्वल्स टू cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये जो चीज है भाई cos a माइनस माइनस बी जो है, इसी को तो आप cos a प्लस बी बोलते हो ना, cos a प्लस बी से ही तो आया है ये। तो आप क्या बोलोगे, cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b
माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसकी आइडेंटिटी आ रही है? कॉस ऑफ ए प्लस बी की। क्लियर है सारी चीजें? तो क्या किया यहां पर आपने, यहां पर क्या किया भाई, आपके पास फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी का, वो क्या था? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो आपने बोला ठीक है भाई, ये है हमारे पास, हमें निकालना है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो कॉस ए प्लस बी को कॉस ए माइनस बी के टर्म्स में मैं कैसे लिख सकता हूं? तो आपने बोला भाई इस प्लस को माइनस बोल दो और बी को माइनस बी बोल दो। तो कॉस ए प्लस बी को आपने बोल दिया कॉस ए माइनस ऑफ माइनस बी। अब यहां पर मैं कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा और जहां जहां पर बी है उसकी जगह इस माइनस बी को पुट कर दूंगा। और यहां पर मेरे को समझ में आ गया भाई कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इन दोनों वैल्यूज को पुट किया मैंने, तो मेरा जो फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का था वो आ रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्लियर है? इसको भी लिख लो आप लोग। बोला था ना, जो चीज कॉम्प्लिकेटेड लग रही है उसको भी इतने इजीली सॉल्व करेंगे हम कि एक भी चीज ऐसी नहीं रह जाएगी जो आपको क्लियर ना हो। ठीक है, अब किसके पास आएंगे भाई? हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले के पास। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी हमें निकालना है, लेकिन हमारे पास सिर्फ कॉस के ही फॉर्मुलेज हैं। तो साइन का फॉर्मूला कॉस के थ्रू मैं कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा मैं साइन का फॉर्मूला कॉस के थ्रू? तो आप बोलोगे साइन ए प्लस बी को मैं बोल सकता हूं कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी। वाई दिस कोलावेरिटी, ऐसा क्यों बोल सकता हूं भाई मैं? तो यहां पर आप बोलोगे इसको मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी आप किसको बोल सकते हो? साइन ए प्लस बी को। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला? साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी। यहां पर इसको ओपन करता हूं मैं, तो हो जाता है कॉस पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी। इसको मैं एक एंगल बोलता हूं, इसको मैं दूसरा एंगल बोलता हूं। अब मेरे पास कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर हो जाएगा कॉस ए, यहां पर एंगल ए कौन सा है? तो एंगल ए पूरा का पूरा पाई बाय 2 माइनस ए जो है ये ए एंगल है, और ये जो बचा हुआ एंगल है वो बी एंगल है। तो आप बोलोगे कॉस पाई बाय 2 माइनस ए कॉस बी। पहले आइडेंटिटी लिख लो आप। यहां पर आप बोलोगे क्या? कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी तो ये होती है भाई कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर कॉस पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी कॉस ए मतलब पाई बाय 2 माइनस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन पाई बाय 2 माइनस ए साइन बी। तो अब एक बात बताओ, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? यही लिखा हुआ है, वो होता है साइन थीटा। तो cos पाई बाय 2 माइनस ए कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा साइन ए। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है? तो ये आ रहा है भाई cos पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी की आइडेंटिटी ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन पाई बाय 2 माइनस ए मतलब कि cos ए हो जाएगा वो, तो हो जाएगा cos ए साइन बी। तो फाइनली आप लिखोगे भाई ये क्या है? cos पाई बाय 2 माइनस ए माइनस बी कहां से आया था? ये आया था साइन ए प्लस बी से। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी कितनी आ रही है? तो फाइनली आप जाकर लिखोगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये है भाई आपकी आइडेंटिटी, किसकी? साइन ए प्लस बी की। कितनी आइडेंटिटी? क्या बोल रहा है ये? साइन ए प्लस बी क्या हो रहा है? किसके इक्वल? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इसकी आइडेंटिटी आपने कैसे निकाली भाई? आपको पता था कि साइन ए प्लस बी जो है वो कॉस पाई बाय 2 माइनस ए प्लस बी के इक्वल होता है। हमारे पास सिर्फ कॉस की आइडेंटिटी थी, इसलिए साइन को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया? कॉस में। माइनस को अंदर भेजा, पाई बाय 2 माइनस ए को एक एंगल बोला, बच्चा वो जो बी है उसको मैंने दूसरा एंगल बोला, और यहां पर कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी। कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या हो गई भाई? वो हो गई आपकी कॉस पाई बाय 2 माइनस ए कॉस बी प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस ए साइन बी। क्यों? क्योंकि यहां पर ए एंगल जो था वो पाई बाय 2 माइनस ए था और बी एंगल बी था। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। उन सबकी वैल्यूज पुट करी और फाइनल आंसर आपका क्या आया भाई? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
क्लियर है? क्लियर करते हैं। अब मेरे पास आइडेंटिटी आती है भाई किसकी? साइन ए माइनस बी की। तो ये भी एक टास्क है भाई, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी आप कैसे निकालोगे? तो साइन ए माइनस बी को मैं बोल सकता हूं साइन ए प्लस माइनस बी। साइन ए में मैं माइनस बी को ऐड कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी मेरे पास है, ठीक है। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है मेरे पास? मैं बोलता हूं अभी, साइन ए प्लस बी क्या है? वो है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है मेरे पास? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है साइन ए माइनस बी, और ये जो माइनस बी है इसको मैंने कैसे लिख दिया? साइन ए प्लस माइनस बी। यहां पर भी मैं जो आइडेंटिटी लगाऊंगा ए प्लस बी की ही लगाऊंगा, बस जहां जहां पर बी है ना उसकी जगह मैं माइनस बी पुट कर दूंगा भाई। जहां जहां पर बी उसकी जगह क्या पुट कर दूंगा? माइनस बी। तो क्या हो जाएगी मेरी आइडेंटिटी? तो आप बोलोगे साइन ए प्लस माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी, ये आइडेंटिटी हो गई साइन ए प्लस माइनस बी की। अब हमें यहां पर पता है इवन और ऑड वाला कंसेप्ट भाई, ठीक है। वो क्या है कि कॉस का माइनस थीटा इज प्लस का कॉस थीटा, साइन का माइनस थीटा इज माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो आप बोलोगे कॉस का माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन का माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि साइन ए कॉस माइनस बी तो साइन ए कॉस बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस माइनस बी तो कॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिखते हो साइन ए प्लस माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी। बट दिक्कत कहां है कि भाई साइन ए माइनस बी, साइन माइनस बी वाली जगह, क्योंकि साइन माइनस बी जो हो जाएगा वो माइनस साइन बी हो जाएगा, तो ये बीच वाला जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया आपका साइन और कॉस के कंपाउंड एंगल का। अभी इसको अच्छे से लिख लो, साइन ए माइनस बी लिख लो, क्योंकि ए प्लस माइनस बी इज एक्चुअली साइन ए माइनस बी, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर भाई, किसका? साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन और कॉस के 4 फॉर्मूलेज आपको अभी तक मिल चुके हैं, उन चारों को आप याद कैसे रखोगे? तो आप बोलोगे भाई, यहां पर लिखते हैं साइन ए प्लस बी, यहां पर लिखता हूं मैं साइन ए माइनस बी, यहां लिखता हूं कॉस ए प्लस बी, यहां लिखता हूं कॉस ए माइनस बी। याद रखना, एस से साइन, एस से सीधा सीधा साधा बच्चा, ठीक है। सी से कॉस, सी से चोर, ये चोर किस्म का बच्चा, ठीक है। ठीक है, कैसा है भाई? वो चोर किस्म का है, हर चीज को उल्टा पुल्टा करेगा वो कुछ ना कुछ। तो मैं यहां पर बोलता हूं साइन ए प्लस बी है, सीधा साधा बच्चा है, तो उसको प्लस दोगे तो वो आउटपुट में भी प्लस देगा, उसको माइनस दोगे तो यहां पर भी वो माइनस दे देगा। बट कॉस भाई कैसा है? चोर किस्म का है, यह हर चीज को उटपटांग हरकतें करता है हर चीज में, ठीक है। तो कॉस में ए प्लस बी है, जब बीच में प्लस दोगे तो ये जानबूझकर माइनस का आउटपुट देगा, और यहां पर माइनस दोगे तो ये जानबूझ के प्लस का आउटपुट देगा भाई, ठीक है। अब साइन के पास 2 खिलौने ए और बी, तो ये मिल बांट के काम करता है, सीधा साधा बच्चा है ना, तो मिल बांट के काम करता है भाई। तो पहले वो ए खिलौने से खेलेगा तो कॉस को खेलने के लिए बी दे देगा, और बाद में वो कॉस को ए दे देगा और खुद बी ले लेगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरी बार में भी यही करेगा भाई, ए और बी 2 खिलौने हैं, तो पहले वो क्या करेगा? ए से खेलेगा, कॉस को बी देगा, फिर कॉस को ए देगा और खुद बी ले लेगा। मिल बांट के काम करता है भाई ये। बट कॉस नहीं करता है, कॉस कैसा है? चोर किस्म का है। तो क्या बोलता है वो कि ए और बी 2 खिलौने, पहले पूरा पूरा मैं खेलूंगा भैया, साइन वाइन को नहीं दे रहा मैं, साइन को बाद में जो बचा कुचा है वो दे दूंगा मैं। तो मैं क्या बोलता हूं भाई, यहां पर पहले कॉस जो है वो दोनों खिलौनों से खेलेगा और साइन को वो बाद में खेलने के लिए देगा बेचारे को, जबकि साइन ने कितना अच्छा बिहेवियर किया था इसके साथ, बट कॉस नहीं है ऐसा। इसके बाद क्या बोलोगे आप? यहां पर भी कॉस जो है
वो दोनों खिलौनों से खेलेगा और साइन को बाद में देगा। तो भाई अगर आपको फॉर्मूले याद भी नहीं है तो सीधे बच्चे और चोर बच्चे की कहानी को आप याद कर लेना और वो फॉर्मूले को आप बहुत आसानी से याद कर रख सकते हो। तो ये है भाई कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेज आपके, किस किस के, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको लिखना है तो लिख लो भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे लिख लिया करो सारी चीजों को। आगे बढ़ते हैं अपन, और अब आइडेंटिटी के लिए आते हैं अपन किसकी भाई, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी। tan b तो है, वो कहां पीछे छूटने वाला है। तो tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होगी, तो ये हमें नहीं पता क्या होगी, नहीं पता, चलो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप बोलोगे साइन a प्लस बी, tan थीटा साइन अपॉन कॉस होता है ना, तो साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी हो जाएगा। ये tan थीटा कितना हो जाएगा भाई, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, tan a प्लस बी हो जाएगा साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। आइडेंटिटीज ओपन कर दो भाई, साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। अपॉन कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, तो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी हो जाएगी भाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर पूरी ही इक्वेशन को ऊपर नीचे दोनों साइड कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देता हूं। किसे डिवाइड कर देता हूं भाई, कॉस ए कॉस बी से। तो मैं यहां पर बोलता हूं डिवाइडिंग बाय कॉस ए कॉस बी। किससे डिवाइड कर रहा हूं, कॉस ए कॉस बी से। तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके नीचे भी क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी, इसके नीचे आ रहा है कॉस ए कॉस बी अपॉन यहां पर कॉस ए कॉस बी है, इसके अपॉन में भी क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस यहां पर साइन ए साइन बी है, इसके नीचे भी क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी। भाई जो जो कैंसल आउट हो रहा है उनको कैंसिल करो। तो कॉस बी से कॉस बी, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ये कॉस ए कॉस बी बिल्कुल पूरा का पूरा कैंसिल, यहां पर कुछ भी कैंसिल नहीं। तो जहां पर कुछ कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं, अब तो वो क्या बना रहे हैं भाई, आइडेंटिटी मुझे tan की चाहिए, तो सब कुछ tan ही तो बन रहा है। tan ए साइन ए बाय कॉस ए tan ए, साइन बी बाय कॉस बी tan बी, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया tan a इंटू tan b। मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है भाई, तो इसकी आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये होती है भाई आपके tan a प्लस b की आइडेंटिटी। tan a प्लस b की आइडेंटिटी कोई भी कभी भी अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, वो कितनी हो रही है, तो वो हो रही है भैया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है बात बिल्कुल। तो ऐसे ही मतलब क्या किया यहां पर आपने, तो आपने सबसे पहले भाई tan a प्लस बी को क्या लिखा, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। इसके बाद आपने लिखा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों की आइडेंटिटीज को ओपन कर दिया, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया, जो जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल आउट किया। फाइनल आंसर है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सिमिलरली अगर आपसे कोई बोलेगा tan a माइनस b की आइडेंटिटी बताओ, तो भाई यहां वाली आइडेंटिटी में जहां प्लस था वहां माइनस लगा देना, जहां माइनस है वहां प्लस लगा देना, तो आइडेंटिटी हो जाएगी tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है अगर आपको, तो एग्जैक्ट सेम वे में जैसे हमने इससे पहले वाला किया है, आप एग्जैक्ट सेम वे में वैसे इसको प्रूव कर सकते हो। तो ये आपके लिए वर्क है भाई कि आप इसको प्रूव करो और मुझे बताना फिर कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्लियर करते हैं अपन इन सारी चीजों को। यहां पर तो कुछ क्लियर करने के लिए है नहीं, तो आई होप कि अभी तक के आपको सारे फॉर्मुलेस क्लियर हो गए होंगे। तो यहां पर इन लोगों ने भी यही सब लिखा हुआ है, जैसे cos x प्लस वाई के हमने जो आइडेंटिटी अभी प्रूव भी करी, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, कैसे अपन लोग ने यूनिट सर्कल का यूज किया वहां पर, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। ठीक है, और नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा वो जरूर बताइएगा मुझे नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स पर भाई। अब यहां पर इन लोगों ने कैसे प्रूव किया, वही चीज करिए डिस्टेंस फॉर्मूला से जो हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पर ये सारी चीजें देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही कर लिया प्रूव। यहां पर इन लोगों ने जो आइडेंटिटी प्रूव करी cos x प्लस वाई की cos x cos y माइनस sin x sin y के इक्वल, तो हमने करके दिखा दी है।
cos x प्लस वाई की कितनी है भाई, cos x प्लस वाई की कितनी आई है, तो cos x प्लस वाई की यहां पर इन लोगों ने बताई नहीं है। cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है, यहां पर माइनस का साइन लगा दिया, तो वो cos x cos y माइनस साइन x साइन y होती है। और क्या बोल रहे हैं, तो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल साइन एक्स होता है, ये पता है हमको। तो यहां से इन लोगों ने क्या किया है भाई, यहां से इफ वी रिप्लेस पाई बाय 2 एक्स बाय पाई बाय 2 एंड वाई बाय एक्स, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यूज निकाल कर ला रहे हैं, वैसे भी पता है आपको ये सारी चीजें, ठीक है। तो इनने बेसिकली क्या बोला कि हमारे पास क्या बोल रहे हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। इनने क्या बोला कि cos x माइनस वाई की आइडेंटिटी है हमारे पास, वो होती है cos x cos y प्लस sin x sin y। ठीक है, cos x cos x प्लस y की पहले इन लोगों ने निकाली थी, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। इसके बाद यहां से इन लोगों ने किसकी निकाली थी, इसके बाद इन लोगों ने निकाली थी भाई cos x माइनस y की, वो होती थी cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। अपन ने ये पहले निकाली थी भाई cos a माइनस b की आइडेंटिटी, cos a cos b प्लस sin a sin b, है वही चीज है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो जैसे मैंने बताया है वैसे ही करते हुए चलना है, कोई कंफ्यूज होने की किसी भी चीज में जरूरत नहीं है आपको। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो चीज समझाने की होगी वो मैं जरूर बता रहा हूं आपको। यहां पर cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल sin x, ये जो चीज होती है इसको अगर मैं इस आइडेंटिटी के थ्रू समझना चाहूं, वैसे तो मेरे को पता है कि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स sin x होता है, लेकिन इस आइडेंटिटी के थ्रू अगर मैं उसको समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा, तो आप बोलोगे भाई x की जगह पाई बाय 2 रख दो, y की जगह x रख दो, तो ये हो जाएगा क्या भाई, x जहां जहां पर x है उसकी जगह आप पाई बाय 2 रख दोगे, जहां जहां y है उसकी जगह आप x रख दोगे, तो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, cos पाई बाय 2 sin x प्लस sin पाई बाय 2, यहां पर cos y होगा, sin y, cos पाई बाय 2 cos y होगा, sin पाई बाय 2 sin y, y की जगह तो x रखना है ना अपन को, क्या आप लोग भी यार, तो ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा sin x, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्या करना है यहां पर, तो आपको यहां पर समझ में आया है कि भाई x की जगह पाई बाय 2 और y की जगह x रखना है, तो ये हो गया cos पाई बाय 2 cos x, sin पाई बाय 2 sin x। अब क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे भाई cos पाई बाय 2 कितना होता है, तो वो 0 होता है, sin पाई बाय 2 कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 2 मतलब 1, ये तो पूरा 0 हो गया, 1 इंटू साइन एक्स, तो आपने क्या बोला, कितना आ गया, cos 90 माइनस थीटा या फिर cos पाई बाय 2 माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, sin x के इक्वल आ रहा है। तो वैसे भी हम जानते थे इस चीज को, और इस आइडेंटिटी के थ्रू भी हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, sin पाई बाय 2 माइनस एक्स को आप sin cos पाई बाय 2 माइनस एक्स बोल के cos x तक पहुंच सकते हो, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हो, ठीक है। और इसका यूज भी आप जानते हो कहां कहां पर कैसे करना है, तो यहां पर ऐसा लिखने के बाद कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वैसे इसमें कुछ कंफ्यूजन की भी चीज नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं कि sin पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, तो हमें पता है cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो sin पाई बाय 2 माइनस एक्स को आप बोल सकते हो cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, और अल्टीमेटली जाकर ये cos x की इक्वल आएगा। तो भाई वही चीज है, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत ईजी सी चीज है, फालतू में लिखी हुई है, लेकिन उसको देखोगे नहीं देखोगे, एक ही बात है। अब sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x माइनस y की आइडेंटिटी भी हम प्रूव कर चुके हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हुई हैं, ठीक है। एलिड एंगल्स जिनको बोलकर मैंने आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, तो ये आपको पहले ही आती हैं, तो यहां पर ये बताएं या ना बताएं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने तो भाई पहले ही सीख ली हैं ये सारी चीजें। कौन सी, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, sin पाई माइनस थीटा, ये सारी चीजें हमको पहले ही आती हैं। इतने सारे क्वेश्चन किए हैं इसके हमने कि ये तो भाई बाएं हाथ का खेल है हमारे। tan x प्लस वाई की आइडेंटिटी हम प्रूव कर चुके हैं, तो वो भी आपको मालूम है भाई क्या होती है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, कैसे आती है ये भी आपको पता है, ठीक। tan x माइनस y की आइडेंटिटी मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है कि आपको ये प्रूव करना है और बताना है मुझसे आपसे बन रही है कि नहीं, बन रही है तो ठीक, नहीं बन रही तो फिर बताओ, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से। cot x प्लस वाई की आइडेंटिटी, तो इसको हम प्रूव करके देख लेते हैं भाई। cot x प्लस वाई की आइडेंटिटी को आप क्या बोलोगे, तो आपके पास है भाई आप बोलोगे cot x प्लस वाई, आपको पता है cot x होता है cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो यहां पर आप बोलोगे cot x प्लस वाई अपॉन sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई अपॉन sin x प्लस वाई,
आपको पता है कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और साइन एक्स प्लस वाई की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो होती है साइन एक्स कॉस वाई, इसको याद करने का तरीका भी आपको बताया हुआ है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई। भाई tan के लिए मैंने क्या किया था, cos x cos y से डिवाइड किया था, यहां पर मैं क्या करता हूं sin x sin y से डिवाइड करता हूं, ठीक है। तो मैं बोलता हूं डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, दोनों चीजें करनी पड़ती है, एक चीज मैं अकेले नहीं कर सकता। डिवाइडिंग बाय cos x सॉरी sin x sin y, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, cos x cos y अपॉन sin x sin y माइनस sin x sin y अपॉन साइन एक्स साइन वाई, पूरे के अपॉन में यहां पर साइन एक्स कॉस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। जहां जहां जो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देते, तो पूरा का पूरा कैंसिल, यहां पर कोई भी चीज कैंसिल नहीं, ऊपर कॉस नीचे साइन है, यहां पर साइन एक्स कैंसिल, यहां पर साइन वाई से साइन वाई कैंसिल, तो बच कितना रहा है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई होता है कॉट वाई, तो ये हो गया कॉट एक्स कॉट वाई माइनस, ये तो फिर वन बचा भाई, अपॉन कॉस वाई अपॉन साइन वाई हो गया कॉट वाई, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया कॉट एक्स, तो ये हो गया कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। यह आइडेंटिटी हो गई भाई आपकी कॉट एक्स प्लस वाई की, कितनी हुई, कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। कैसे हुई, तो आपने क्या किया भाई, कॉस अपॉन साइन के फॉर्म में लिखा, कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आपको मालूम है, उनको एक्सपेंड किया आपने, सबको आपने साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर दिया, जो जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट किया, फाइनल कितना है कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो इसका कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं आता, बस ऊपर और नीचे माइनस में चेंज हो जाता है। और याद रखना इसको कॉट वाई प्लस कॉट एक्स से ही याद रखना, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई से याद मत रखना, क्यों, क्योंकि कॉट वाई प्लस कॉट एक्स याद रखोगे तो माइनस जब लगेगा यहां पर तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, वरना अगर आपने पहले कॉट एक्स प्लस कॉट वाई लिख दिया तो नीचे कॉट एक्स माइनस कॉट वाई कर दोगे और वो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, कॉट एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ये आइडेंटिटी है आपकी कॉट एक्स माइनस वाई की। और आपको पता है क्या करना है, ये असाइनमेंट है आपको प्रूव करने का, जैसे हमने इससे पहले वाली आइडेंटिटी को प्रूव किया है एग्जैक्ट सेम वे में आप इस वाली आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हो भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई, तो कॉट की भी आइडेंटिटी सारी जो है वो आपको होती है क्लियर। तो इसके फॉर्मूले में एक बात बस आप अच्छे से हमेशा से ध्यान रख लेना भाई, कि वो बात क्या है कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना तो ऊपर तो कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन लिख दोगे, लेकिन पहले कॉट वाई लिखना, नीचे प्लस कॉट एक्स लिखना अगर कॉट एक्स प्लस वाई का है तो। इससे क्या हो जाएगा ना, आपको आदत हो जाएगी पहले कॉट वाई लिखने की, तो भाई जब आप माइनस में जाओगे तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स की आदत आपको वहां पर क्वेश्चन सही सॉल्व करवाएगी, मतलब पहले कॉट वाई लिखोगे तो कॉट एक्स माइनस के बाद आएगा, और यही हमको फॉर्मूले में चाहिए होता है। अगर यहां पर सोचो आप कॉट एक्स माइनस कॉट वाई लिख दो तो क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इसलिए आपको कॉट वाई माइनस कॉट एक्स के टर्म्स में ही इसको याद करना है, मतलब कॉट एक्स कॉट वाई माइनस वन अपॉन कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स प्लस कॉट वाई हो जाएगा किसका, कॉट एक्स माइनस वाई वन का फॉर्मूला, और कॉट एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन अपॉन कॉट एक्स माइनस कॉट वाई माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब तो ये जो फॉर्मुलेज हैं, ये जो फॉर्मुलेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको हम बोलते हैं भाई मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स मतलब कि यहां पर cos x की जगह किसका फॉर्मूला आ रहा है, cos 2x का, sin x की जगह किसका आएगा, sin 2x का, tan x की जगह आएगा tan 2x का, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भाई आपके एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स, ठीक। इसको आप लिख भी लेना कहीं पर हेडिंग डालकर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन functions of multiple and submultiple angles,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ, अरे एंजल्स नहीं भाई, एंगल्स, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या क्या पढ़ना है, यहां पर हमें भाई cos 2x sin 2x ये सब तो पढ़ना ही है। cos x मतलब sin 1/2x मतलब sin x by 2, मतलब कि हाफ एंगल फॉर्मुलेस जो होते हैं वो सब भी पढ़ना है यहां पर। ठीक है, sin 3x भी पढ़ना है, cos 3x भी पढ़ना है। तो यहां पर हमें ये सारे फॉर्मुलेस अच्छे से देखते हुए चलना है। तो क्या क्या कैसा कैसा होता है ये देख लेते हैं भाई। पहले क्या बोल रहा है ये, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है, यानी कि, और या फिर ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक ही उसके 3 4 फॉर्मुलेस, cos 2x के फॉर्मुले 4 निकाल कर देखें भाई, निकाल कर देखते हैं इसको बिल्कुल। तो आपने क्या बोला, cos 2x, अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप, तो हमें यहां पर पता है कि cos x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं cos a प्लस बी, मुझे a और b ज्यादा पसंद होते हैं यार बोलने में, इसमें लय ज्यादा अच्छी बनती है जनरली, लय मतलब कि cos a sin b प्लस sin a cos b, तो b भी लास्ट में आ रहा है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे बोलने में। आपको cos x प्लस वाई अच्छा लगता है तो आप वो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, cos a प्लस b मतलब कि ये हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आप बोलोगे भाई इस फॉर्मूले का cos 2x से क्या लेना देना, तो cos 2x से ही तो लेना देना इसी फॉर्मूले का तो है, और किसका होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको पता है 2x को आप बोल सकते हो क्या, आप बोल सकते हो cos 2x इक्वल्स टू cos x प्लस x, cos 2x इक्वल्स टू cos x प्लस x। अब x प्लस x मतलब कि इसका a भी x और b भी x है, दोनों x हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ये हो गया a, ये हो गया b, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, cos a cos b, दोनों ही x हैं, cos x माइनस sin a sin b, ये दोनों भी x हैं। तो क्या बोलोगे आप, cos x इंटू cos x हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। पहला फॉर्मूला ये था भाई, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये हो गया खत्म। इसके बाद 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तक कैसे पहुंचोगे आप, तो यहां पर वो क्या बोल रहे हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 यानी कि sin स्क्वायर x आपको नहीं चाहिए है, आपको चाहिए क्या है भाई, cos स्क्वायर x, मतलब sin स्क्वायर x को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, sin स्क्वायर x को कन्वर्ट करना पड़ेगा cos स्क्वायर x के टर्म्स में। तो इसको आप लिखोगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये फॉर्मूला चाहिए था हमें, ये वाला भी हो गया खत्म। अब चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो हम वापस से इस फॉर्मूले में आते हैं, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या बोलता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x चाहिए, मतलब कि cos नहीं चाहिए, क्या चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ साइन। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे भाई cos स्क्वायर x को आप क्या बोलोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x की यही वैल्यू होती है, और माइनस साइन स्क्वायर x एक और है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये वाला भी फॉर्मूला आ गया भाई। अब कौन सा फॉर्मूला नहीं आया हमारे पास अभी तक, ये तो आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं आया है, तो इसको कैसे लेके आए, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैसे लेके आए। तो आप बोलते हो ठीक है, हमारे पास जो बेस फॉर्मूले, जो सारे फॉर्मूले हम निकाल रहे हैं वो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अपन वहीं पर चलते हैं। हम बोलते हैं यहां पर कि cos 2x जो है वो है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यार इसको मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 बोलूंगा तो कोई दिक्कत है क्या, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है, अपॉन में 1 तो सबके ही रहता है। अब अपॉन में 1 जो है, 1 जो होता है वो क्या होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल होता है सर। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी भारी बात नहीं है कि ऐसा मैं आप बोलोगे, पर हाँ होता है। तो आप बोलोगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब भाई चाहिए क्या है आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos 2x की वैल्यू है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। आप खुद सोचो 1 कैसे आएगा, अगर मैं पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देता हूं,
मतलब पूरे फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूं। तो आप यहां पर बोलोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। किससे डिवाइड कर रहे हो आप? cos स्क्वायर x से। तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो इसको। इंडिविजुअली सबको ले लेता हूं ना मैं, तो आ जाता है cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। यहां पर क्या जाएगा? cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यह आ गया भाई 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। क्लियर है बात? तो यही आपको चाहिए था फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला भी आपने निकाल लिया। तो क्या किया आपने शुरुआत से, ये यहां पर यही सारी चीजें बता रहे हैं अपन को ना, तो नीचे क्या लिखा हुआ उस पर जरा टेंशन मत लेना, अपन को ये चीज समझनी है, ये हेडिंग डाल देना जरूर आप। और उसके बाद हमने क्या क्या किया यहां पर, ये देखते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला निकालने के लिए जब आए तो हमने बोला cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस x। यहां पर cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b वाली, जहां पर a और b दोनों क्या है? x ही है। तो आपने बोला cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को आप लिखोगे 1 माइनस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, माइनस को अंदर भेजोगे तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 बचा। ये एक आइडेंटिटी हो गई। इसके बाद आपने क्या बोला? एक साइन में भी निकालते हैं। तो cos स्क्वायर x को आपने 1 माइनस sin स्क्वायर x में कन्वर्ट किया, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो गया। ठीक है, एक cos में हो गई, एक साइन में हो गई, एक tan में भी चाहिए थी। तो आपने क्या बोला कि भाई cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x के अपॉन में आपके 1 तो रह गई, 1 को आप cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x बोल सकते हो। और यहां पर इसको tan के टर्म्स में लाना है, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हो। तो tan के टर्म्स में क्या आ जाता है भाई? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो क्लियर करते हैं इसको। आगे क्या बोल रहा है भाई? तो आगे तो वही बोल रहा है, वही सारी चीजें आपकी, ये सारे फॉर्मूले तो हमने पहले ही देख लिए हैं। इसके बाद sin 2x का फॉर्मूला, तो sin 2x के कौन कौन से फॉर्मूले बोल रहा है ये बोल रहा है भाई 2 sin x cos x, sin 2x का फॉर्मूला, या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मैं यहां पर बोलता हूं कैसे आएगा। तो sin 2x का सबसे पहला फॉर्मूला निकालने के लिए तो आपको पता है कि ये कैसे आएगा। sin 2x को आप लिखोगे sin x प्लस x। अब तो ये बात क्लियर होगी आपको कि कैसे निकालना है। इसके बाद आप बोलोगे कि sin a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? तो sin a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin 2x हो जाएगा sin x प्लस x, मतलब कि वहां पर a भी x और b भी x, तो ये हो जाएगा sin x cos x प्लस cos x sin x। ठीक है, a की जगह और b की जगह, दोनों की जगह x आपने रखा, तो ये क्या हो गया? 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक है, तो sin 2x का सबसे पहला फॉर्मूला कितना हो गया? 2 sin x cos x, ये वाला अपन ने निकाल लिया। अब इसमें क्या निकालना है भाई? इसको निकालना है tan के टर्म्स में। तो आप कैसे निकाल सकते हो? तो आपको पता है tan के टर्म्स में निकालना है, तो पहले एक डिनोमिनेटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक डिनोमिनेटर आ गया तो ऊपर नीचे आपको cos से या cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। वो आपको देखना है किससे करना है, वैसे cos स्क्वायर से करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर उतना कर दिया तो फिर आ जाएगा आंसर, अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? यहां पर डिनोमिनेटर में 1 है, आप बोलते हो sin 2x होता है 2 sin x cos x अपॉन 1, और 1 का मतलब क्या होता है? 1 यानी कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो आप यहां पर बोलोगे ये हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x।
अब क्या करोगे, दोनों साइड cos स्क्वायर एक्स से, ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हो आप, ठीक है। तो आप बोलते हो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो जाता है 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, होल अपॉन कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहां पर cos x से ये cos x कैंसिल, यह जाएगा 2 sin x अपॉन cos x, कितना हो जाएगा 2 tan x अपॉन sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और यहां पर आ जाएगा 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो भाई क्या आ रहा है, ये 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यही आपको चाहिए था भाई, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्लियर है, क्या किया इसमें आपने, तो भाई आपने देखा sin 2x का फॉर्मूला निकालना है, तो आपने बोला sin x प्लस एक्स, वहां पर sin a प्लस cos b की आइडेंटिटी लगाई, तो पहला तो 2 sin x cos x आ गया, उसके बाद यहां पर नीचे 1 लिखा, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स लिख दिया उसकी जगह, पूरे को ऊपर नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्लियर होते हैं आपके, ठीक है। तो सो क्लियर करके आगे चलते हैं अपन जल्दी से। अब क्या भाई tan 2x का फॉर्मूला, तो tan 2x का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है भाई, 2 सेकंड के अंदर आप निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, तो आप बोलोगे tan 2x को आप बोल सकते हो tan x प्लस एक्स, tan x प्लस एक्स, तो tan x प्लस एक्स मतलब कि tan a प्लस बी का आइडेंटिटी आप लगा सकते हो ना, तो आप बोलोगे tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस बी होती है भाई tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये होती है tan a प्लस बी की आइडेंटिटी। अब आप क्या बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, मत टेंशन लो, मैं बोलूंगा, वरना आप सोचते होगे कि हर बात पे सर ये बोलते हो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, और बोलते खुद हो, ठीक है, लेकिन मतलब आप मन में बोल रहे होगे, ऐसा मैं मान लेता हूं उस चीज को। क्या भाई, यहां पर x और x, a और b दोनों क्या है, x है, तो आप यहां पर बोलोगे tan x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू tan x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x, ये हो गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यही है आपकी भाई tan 2x की आइडेंटिटी। ठीक है, क्या है, 2 tan x अपॉन tan स्क्वायर एक्स, कैसे आती है, तो वैसे ही आती है, जैसे मैंने बताया आपको वैसे ही आती है। ठीक है, तो क्लियर करें इसको। अब sin 3x की आइडेंटिटी पर आ जाते हैं भाई, तो इसको भी प्रूव कर लेते हैं अपन कि sin 3x कैसे आता होगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो sin 3x को लिखते हैं भाई अपन क्या, sin 2x प्लस एक्स। ठीक है, क्या होता है यहां पर, यहां मैं लिखता हूं इसको भाई sin 3x को sin 2x प्लस एक्स। अब क्या करोगे आप, तो आपको पता है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, और साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी यहां पर लगाओगे तो आपका जो a एंगल होगा वो 2x होगा, और जो b एंगल होगा वो x होगा। इतनी सारी आइडेंटिटीज अभी अपन ने प्रूव करी, तो ये तो समझ में आ गया हमें कि करना क्या है और कैसे करना है भाई। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखता हूं भाई साइन 2x प्लस एक्स को, हमें पता है साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, पहले तो वो लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, आप लिखोगे साइन a प्लस बी, ये होता है भाई साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है भाई साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी, कोई दिक्कत की बात नहीं यहां पर। और अब यहां पर a जो है वो 2x है और b जो है वो क्या है भाई, वो x है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, वही लिखोगे जो है वही लिखोगे, और क्या लिखोगे, तो यहां पर लिखोगे साइन 2x प्लस एक्स, ये हो जाएगा साइन 2x कॉस एक्स प्लस कॉस 2x साइन एक्स।
तो साइन 3x की आइडेंटिटी पूरी साइन के टर्म्स में होती है, तो जहां जहां पर भी कॉस दिख रहा है उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके टर्म्स में भाई, साइन के टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो साइन 2x को अपन और cos 2x को अपन ओपन करते हैं। साइन 2x की जो आइडेंटिटी हमें पता है, क्या कि साइन 2x होता है 2 sin x cos x, एंड cos 2x क्या होता है, तो मैंने बोला था कि किसके टर्म्स में कन्वर्ट करना है भाई, साइन के टर्म्स में। तो साइन के टर्म्स वाली कौन सी आइडेंटिटी होती है cos 2x की, तो वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सारी आइडेंटिटीज हमने प्रूव करी हैं अभी, और प्रूव करने के साथ साथ ना ये याद भी होती जानी चाहिए भाई आपको। इतने सारे क्वेश्चंस अपन कर भी रहे हैं अभी, मतलब इतने सारे थ्योरम्स एक्चुअल में कर रहे हैं अपन, इनको प्रूव कर रहे हैं हम सारी आइडेंटिटीज को, तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद भी होती जानी चाहिए यहां पर। इसके बाद हमें क्या करना है, तो साइन 2x की होती है 2 sin x cos x, तो यहां पर पुट कर दो, तो आप बोलोगे साइन 3x इक्वल्स टू 2x प्लस x को 3x अब बोल दे रहे हैं क्योंकि साइन 3x की तो आइडेंटिटी चाहिए ना, इक्वल्स टू कितना 2 sin x cos x, और ये भी cos x, प्लस cos 2x को क्या लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x। तो क्या हो जाएगा ये 2 sin x इंटू cos स्क्वायर x, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पता है हमको, तो आप लिखते हो 2 साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। 2 साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स इंटू माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। साइन एक्स कितने हो गए प्लस के 2 साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स, कितने साइन एक्स 3 साइन एक्स, और साइन क्यूब एक्स कितने हो गए, तो आप लिखोगे भाई 3 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, और माइनस 2 साइन क्यूब एक्स हो गया माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन 3x की आइडेंटिटी कितनी हो गई भाई, ये हो गई आपकी साइन 3x इक्वल्स टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्लियर है, क्या आगे क्या शुरुआत से देखो भाई, तो शुरुआत में साइन 3x में आपने बोला कि साइन 3x होता है साइन 2x प्लस x, इसको आपने साइन a प्लस b को साइन a cos b प्लस cos साइन b के टर्म्स में कन्वर्ट किया, आपने बोला साइन 2x प्लस x हो जाएगा साइन 2x cos x प्लस cos 2x साइन x के इक्वल होगा, तो आपने बोला साइन 2x इक्वल टू कितना हो गया 2 sin x cos x, और cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर पुट कर दिया। सबको आपको साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करना था, तो यहां पर cos x इंटू cos x cos स्क्वायर एक्स हो रहा था, उसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा। cos 2x को तो आपने पहले ही साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई किया अंदर, फाइनल आंसर कितना आया 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यही आपको प्रूव करना था। तो साइन 3x की आइडेंटिटी हो गई भाई कितनी 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। क्लियर है, अब cos 3x की आइडेंटिटी 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ये भी पुट करते हैं भाई, देखते हैं कैसे कर सकते हैं अपन। तो cos 3x आपको बोला गया, ये क्या होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। ठीक है, तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ, तो हमें पता है क्या कि cos 3x को हम लिखेंगे cos 2x प्लस x, cos 2x प्लस x, और ये क्या हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। अब क्योंकि ऊपर सारी आइडेंटिटी जो है उसमें सब कुछ सारे कुछ किसके टर्म्स में, cos के टर्म्स में, तो हमें cos के टर्म्स में ही लेकर आना है। तो आप क्या बोलोगे यहां पर cos 2x को लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं अपन, वरना आप बोलोगे सर आइडेंटिटी कहां से आई है, वैसे पता है नहीं बोलोगे आप लोग, ये तो बहुत इजीली से आप जानते होगे कि cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और sin 2x होता है भाई 2 sin x cos x। cos 2x के फॉर्मूले में तो हमें ऑप्शन मिल जाता है कि sin के टर्म्स में अकेला कन्वर्ट करना है कि cos के टर्म्स में, ठीक है, लेकिन sin 2x के फॉर्मूले में नहीं मिलता है, ये 2 sin x cos x एक साथ ही आते हैं, तो वही रखना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करते हो cos 2x की जगह रखते हो भाई, यहां पर मैं बोलता हूं cos 3x, बिकॉज cos 2x प्लस x अल्टीमेटली cos 3x ही, और उसी की आइडेंटिटी निकालनी है हमको। तो यहां पर आप क्या बोलते हो cos 2x कितना है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1
इंटू क्या है कॉस एक्स, माइनस साइन 2x को आप क्या बोलोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इंटू क्या है साइन एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कि 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस इधर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब क्या हुआ भाई, साइन स्क्वायर एक्स है, अगेन उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस के टर्म्स में, तो आप लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस एक्स मल्टीप्लीकेशन में, अंदर मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 कॉस क्यूब एक्स, तो ठीक है, माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स, माइनस 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया 2 कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, 2 कॉस क्यूब एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स, कितने कॉस क्यूब एक्स हो गया, तो ये हो गया 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी भैया किस चीज की, cos 3x की, कितनी हुई 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। कैसे निकाला हमने, तो हमने लिखा भाई यहां पर cos 2x प्लस x होता है cos 2x इंटू cos x माइनस sin 2x इंटू sin x। कैसे, cos a प्लस b की आइडेंटिटी लगाई हमने यहां पर cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, जहां पर a मैंने 2x को बोला और b मैंने x को बोला। इसके बाद मैंने बोला कि cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या होता है, तो वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos या sin अपन ऐसा नहीं निकाल सकते, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, वो रख दी मैंने यहां पर वैल्यूज दोनों की। और फिर यहां पर sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x बन रहा था, तो उसको भी मैंने cos के टर्म्स में कन्वर्ट किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, फाइनल आंसर कितना आया 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई भाई। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये लोग। तो अब आती भाई बात tan 3x की, tan 3x की। ठीक है, तो कितना हो रहा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो उसको भाई, tan 3x की आइडेंटिटी 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। यह आइडेंटिटी चाहिए आपको किसकी भाई, tan 3x की। इसको भी क्या करोगे आप, tan 3x को भी क्या लिखोगे tan 2x प्लस x, और आपको पता है tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहां पर tan 2x प्लस x है। ठीक है, आपका a भी 2x है और b भी x है, तो आप यहां पर लिखोगे tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती थी भाई, वो भी निकाल कर हमने देखी हुई, ये सारी आइडेंटिटीज प्रूव करी हैं। और ये बेसिकली ना ये आइडेंटिटीज इसलिए मैं प्रूव करवा रहा हूं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छा करते जाती हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये प्रैक्टिस भी आपके अच्छे करवाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, tan 2x की आइडेंटिटी क्या होती है, तो tan 2x की आइडेंटिटी होती है भाई 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये होती है tan 2x की आइडेंटिटी। तो यहां पर पुट कर दो, जहां जहां पर tan 2x आ रहा है वहां पर ये पुट करना है आपको, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। तो आप बोलते हो tan 3x इक्वल्स टू 2x प्लस x को 3x ही बोल दिया मैंने, और वो कितना आ रहा है, tan 2x की जगह आप लिखोगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x इंटू tan x। अब एलसीएम लेकर ऐड करना भाई इसको। ठीक है, तो आप कैसे करोगे भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को ऊपर भेजोगे तो 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो आप लिखते हो tan 3x इक्वल्स टू 2 tan x प्लस tan x इंटू 2 tan x प्लस tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स
अपॉन में इसके पूरे के 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आएगा, और अपॉन में क्या आ रहा है भाई, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ऊपर माइनस 2 टेन एक्स इंटू टेन एक्स, 2 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन स्क्वायर एक्स, अपॉन पूरे के अपॉन में यहां पर भी नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। ऊपर कितना आ रहा भाई, 2 टेन एक्स प्लस एक टेन एक्स और आ जाएगा, 2 टेन एक्स प्लस टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स, टेन एक्स इंटू माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, टेन क्यूब एक्स, अपॉन कितना 1 माइनस एक टेन स्क्वायर एक्स और ये 2 टेन स्क्वायर एक्स कितने हो जाएंगे, 3 टेन स्क्वायर एक्स। तो कितना आ गया, 2 टेन एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो गया, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला चाहिए क्या था हमको भाई, 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। आ कितना रहा है, तो 3 टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स। मतलब कि जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। कैसे किया, तो आपने बोला tan 3x को मैं लिखता हूं tan 2x प्लस एक्स, tan 2x प्लस एक्स मतलब कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b की यहां पर आइडेंटिटी लग सकती है, जहां पर a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा x। ठीक है, तो यहां पर आइडेंटिटी होगी tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। tan 2x की वैल्यू होती है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 3x की, ये जो tan 3x है 2x प्लस x है ना, इसमें यहां पर आपने tan 2x की वैल्यूज पुट करी, एलसीएम लिया और ऐड किया, और फाइनल आंसर आपका कितना है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्लियर है, तो ये हो गया क्लियर भाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है भाई, तो अब यहां पर क्या है ना, एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, तो आप सम ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्टिंग सम इनटू प्रोडक्ट, एंड इसके बाद ये लोग प्रोडक्ट को सम में भी कन्वर्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो मैं देखता हूं भाई, सम इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू सम, मतलब 2 sin x cos y को आपने क्या बोल दिया, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। तो ऐसा भी कर सकते हैं, और सम को हम प्रोडक्ट में भी कर सकते हैं। यहां पर दो एंगल्स के प्रोडक्ट हैं, 2 cos x cos y, तो x और y के प्रोडक्ट को आपने सम में कन्वर्ट कर दिया है, और सम को आपने प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं अपन भाई। यहां पर तो सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, सम को प्रोडक्ट में कर रहे हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रोडक्ट को सम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये यहां पर, अच्छा ठीक है, वहां तक ये डिराइव करके पहुंच रहे हैं शायद। तो इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने 2 फॉर्मूले 4 फॉर्मूले दिए, पहले एक बार पढ़ लेते हैं लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उसके बाद हम अपने हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। cos x प्लस cos y क्या है, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। इसको हम जनरली x और y के टर्म्स में याद नहीं करते, दुनिया में कोई नहीं करता, मतलब कोई करता भी होगा यार, मैं नहीं बोल सकता, बट मैक्सिमम लोग इसको सी एंड डी फॉर्मूले के टर्म्स में याद करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो सी और डी के टर्म्स में ही पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। ठीक है, अब यहां पर एनसीईआरटी है, इन्होंने बोल दिया x प्लस वाई में, मैं तो नहीं पढ़ता भाई x प्लस वाई में, आपको पढ़ना तो आप x प्लस वाई में याद कर सकते हो, उसको लर्न रख सकते हो, बट इसको मैक्सिमम टाइम क्या बोलते हैं हम, सी एंड डी फॉर्मूला। ठीक, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं भाई formulas for converting product into sum of two trigonometric function। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर आपके पास आइडेंटिटी हो भाई 2 sin a sin b की वैल्यू पूछ रहा है कोई आपसे, ठीक है, या फिर पूछ रहा है भाई 2 sin a cos b, या पूछ रहा है 2 cos a cos b, या 2 cos a sin b। बोल रहा है कि इन सब प्रोडक्ट की वैल्यू आप सम ऑफ ए एंड बी के टर्म्स में निकाल कर बताओ। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, हमें पता है, हम सारी आइडेंटिटीज को पहले लिख लेते हैं, कौन कौन सी आइडेंटिटीज। तो हम यहां पर लिखते हैं साइन ए प्लस बी कितना होता है,
साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी क्या होता है? तो वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर, मान लो साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी को ऐड कर दूं। ठीक है, मैं इसको बोलता हूं इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। एंड अब मैं बोल रहा हूं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। मैंने क्या बोला, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा? तो लेफ्ट हैंड साइड पर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहां पर एडिशन हो गया भाई एंगल्स का। ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और यहां पर क्या आएगा? तो कॉस ए और साइन बी, कॉस ए साइन बी यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। बचेगा सिर्फ 2 साइन ए कॉस बी। तो आपको यहां पर समझ में आ गया कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी कितना आ रहा है? तो वो आ रहा है 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल। ठीक है, अब मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 से मैं 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो आप बोलते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। भाई सेकंड इक्वेशन को अपन फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहां राइट हैंड साइड पर क्या आएगा? भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन ए कॉस बी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो कॉस ए साइन बी था प्लस का हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी कैंसिल, कॉस ए साइन बी बचेंगे वो भी 2। तो आप बोलोगे क्या कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू हो जाता है 2 कॉस ए साइन बी। कितना हो जाता है भाई? 2 कॉस ए साइन बी। क्लियर है बात? तो आपने बोला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितना होता है? 2 कॉस ए साइन बी। तो यहां पर भाई 2 साइन ए कॉस बी आपके पास आ चुका है, 2 कॉस ए साइन बी आपके पास आ चुका है। ठीक है, आपने साइन और कॉस के प्रोडक्ट को इनके सम में चेंज कर दिया, कॉस और साइन के प्रोडक्ट को आपने साइन के सम में चेंज कर दिया। अब आपको साइन ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए साइन बी और कॉस ए कॉस बी की वैल्यू चाहिए। तो साइन ए साइन बी कैसे आ सकता है और कॉस ए कॉस बी कैसे आ सकता है? तो मैं सबसे पहले बोलता हूं कॉस ए प्लस बी है, कॉस ए माइनस बी है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन ए साइन बी कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा कितना? 2 कॉस ए कॉस बी। तो समझ में आ गया मुझे कि मैं बोलता हूं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 तो आ जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, ये क्या आ गया? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी की वैल्यू। और अब मैं बोलता हूं अगर मैं कॉस ए माइनस बी से कॉस ए प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करूं, क्योंकि यहां पर कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी दोनों पॉजिटिव हैं, अगर इनको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, मतलब इससे मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं थर्ड इक्वेशन को, तो कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस का जो साइन ए साइन बी ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन ए साइन बी। मतलब मैं क्या बोलता हूं? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4 तो भाई यहां पर आ जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू आएगी 2 साइन ए साइन बी।
तो भाई 2 cos a cos b की वैल्यू आई कितनी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a sin b की वैल्यू आई कितनी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो सारे फॉर्मूलेज आपके क्लियर हो गए, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, ये भी आ गई है, ये भी आ गई है। क्लियर है? तो इसको करते हैं क्लियर हम, और अब देखते हैं भाई कि C प्लस डी फॉर्मूला कैसे आ पाएगा। ये जो फॉर्मूला है इसको कैसे लेकर आ पाएंगे हम, ठीक है। तो भाई C प्लस डी वाले भी कर लेते हैं अपन, है ना। ये क्या कर रहे हैं हम एक्चुअल में, हम क्या कर रहे हैं, सम को प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म। इसलिए इन सारे फॉर्मुलेज को हम क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं भाई ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मुलेज। कौन से भाई, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ठीक है, तो अब एक ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने देख लिया, किससे किसमें, हमने प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट कर दिया। अब किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, सम से प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं लिख देता हूं भाई, साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये होता है भाई 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 साइन सी माइनस डी बाय 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी, यहां पर बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है भाई, ये होता है 2 साइन, तो ठीक है, सी प्लस डी बाय 2, बट यहां पर जो साइन होता है माइनस वाला, नेगेटिव वाला जो बोलोगे, तो सी माइनस डी नहीं होकर क्या होता है, डी माइनस सी बाय 2। ठीक है, तो क्या ये आते कैसे हैं भाई, कुछ नहीं करना है इसमें, जो आपने किया है ना इससे पहले जो आपने किया है ना, क्या किया था आपने इससे पहले भाई, आपने निकाला था 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। ये वाला बताऊंगा, बाकी सारे तो आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, तो आपने बोला था 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, ये होता है भाई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अभी भी निकाल कर देखा आपने। अब आप क्या बोलते हो, आपने क्या किया था, प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट किया था, अब आप क्या करते हो, सम से प्रोडक्ट में। ठीक है, तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखो, इसको राइट हैंड साइड पर लिखो। ठीक, तो आप बोलोगे सर इसमें क्या नया कर दिया, लेफ्ट राइट को बस आपने चेंज किया। कर रहा हूं भाई, रुको जरा, सब्र करो, अभी कर रहे हैं सब, है ना भाई। तो क्या करेंगे यहां पर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं यहां पर, तो अब मैं बोलता हूं भाई, लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू समथिंग एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू समथिंग। और वो समथिंग क्या होगा आपको पता है, आप फॉर्मूला किसका निकाल रहे हो, आप फॉर्मूला निकाल रहे हो साइन सी प्लस साइन डी का। तो यहां पर आपको पता है कि ए प्लस बी जो है उसको आपको सी पुट करना है, और ए माइनस बी को आपको पुट करना है डी। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, आप बोलते हो लेट ए प्लस बी इक्वल्स टू सी एंड ए माइनस बी इक्वल्स टू डी। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं एक बार, तो आप बोलोगे एडिंग बोथ द इक्वेशंस, एडिंग बोथ, तो क्या हो जाएगा भाई, ए प्लस ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 2a, बी से बी कैंसल, इक्वल्स टू सी प्लस डी, तो a की वैल्यू हो जाएगी सी प्लस डी बाय 2, एंड भाई सब्ट्रैक्टिंग बोथ, मैं बोलता हूं भाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, मतलब कि माइनस वाला जो b वो प्लस का हो जाएगा और a जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो a माइनस ए 0, b प्लस बी हो जाएगा 2b इक्वल्स टू सी माइनस डी। ठीक है, 2b इक्वल्स टू सी माइनस डी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b हो जाएगी भाई c माइनस डी अपॉन 2। b कितना हो जाएगा, c माइनस डी अपॉन 2। क्लियर है, a आ रहा है c प्लस डी अपॉन 2, b आ रहा है c माइनस डी अपॉन 2, पुट कर दो यहां पर।
तो यहां पर a प्लस बी की जगह आप क्या पुट कर रहे हो c, तो आपने बोला साइन c प्लस a माइनस बी की जगह आप पुट कर रहे हो d, तो साइन d इक्वल्स टू 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, साइन a की जगह a कितना है c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, इसके बाद कॉस b कितना है भाई c माइनस डी बाई 2। तो आ गई भाई जो आइडेंटिटी की बात कर रहा था मैं साइन सी और साइन डी वाली, तो 2 साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस कहां चला गया आपका, कॉस भी तो आएगा बेचारा गरीब, तो आप क्या लिखोगे कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह आ गई आपकी साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी। क्लियर है। अब ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी, तो आपने देखा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या आ रही थी, तो वो आ रही थी 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी नहीं, यहां पर मैं बोला था साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी कितनी आ रही थी, तो आप बोलोगे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। और हमको क्या पता है, हमको पता है भाई कि साइन सी माइनस साइन डी को लाने के लिए हमारे को आना कौन सी जगह पर पड़ेगा, तो आपको आना पड़ेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी पर, और उसकी आइडेंटिटी भी आप जानते हो, उसकी आइडेंटिटी होती है 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये आपने प्रूव करी है अभी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी कितनी होती है 2 कॉस ए साइन बी। तो आपने बोला ठीक है, यहां पर a प्लस बी की जगह c डालोगे, a माइनस बी की जगह d डालोगे, a की जगह c प्लस डी बाई 2 डालोगे, b की जगह c माइनस डी बाई 2 डालोगे, तो आंसर तो वही आ जाएगा ना ऊपर वाला। क्यों डालोगे ये सब, क्योंकि आपने यहां पर पुट किया है a प्लस बी को c और a माइनस बी को d, आपके a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 आई थी और b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 आई थी। ये आइडेंटिटी आप प्रूव कर चुके हो, और इसमें आपको बाकी सारी वैल्यूज पुट ही करनी है बस, a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d, a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2, और ये आइडेंटिटी तैयार है ऊपर वाली आपकी। क्लियर है बात। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं आपसे, आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी की, तो वो आ रही थी आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी। यहां पर भी क्या करोगे आप, a प्लस बी की जगह c डालो तो हो जाएगा कॉस सी, a माइनस बी की जगह d डालो तो कॉस d इक्वल टू 2 कॉस a की जगह क्या आ जाएगा c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। आ गई वो भी आइडेंटिटी वही आपकी पूरी की पूरी। इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी सबसे दिमाग वाली है ना, इसमें ध्यान देना। आपने पढ़ा था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इसकी आइडेंटिटी आपने क्या पढ़ी थी भाई, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी आपने पढ़ा था 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। तो यहां पर आप बोलोगे कि इसमें क्या दिमाग लग रहा है भाई, कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी है, तो आप यहां पर बोल रहे हो कॉस डी माइनस कॉस सी, कॉस डी माइनस कॉस सी इक्वल्स टू कितना 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ए और बी की वैल्यू तो आपने सही सही डाल दी, बट यहां पर आपने देखा cos d माइनस cos c की आइडेंटिटी है, बट फॉर्मूला आपको cos c माइनस cos d का चाहिए था, तो आपने क्या किया, यहां से माइनस लिया, कॉमन भेज दिया यहां पर, तो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि आपने ये प्रूव किया था ना, a माइनस बी पहले था और a प्लस बी बाद में था, यह आइडेंटिटी आपने प्रूव करी थी, तो d पहले आ गया था, c बाद में, लेकिन आपको cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी चाहिए है, तो यहां पर माइनस भेजा, तो ये हो गया माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो या तो आप ये आइडेंटिटी बोलोगे कि cos c माइनस cos d होता माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, या फिर इस माइनस को साइन के अंदर भेज दोगे। क्यों भेज दोगे, क्योंकि आपको पता है
साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा होता है भाई। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे यहां पर, आप बोलोगे साइन सी माइनस साइन डी। ये वाला जो माइनस है भाई, इसको क्या कर रहे हो आप, अंदर भेज दे रहे हो सी माइनस डी के पास, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डी माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा भाई आपका 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन डी माइनस सी बाय 2। तो हो गए भाई आपके सारे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले प्रूव्ड। आपने साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, सारी आइडेंटिटीज प्रूव कर दी। यहां पर कॉस सी माइनस कॉस डी चल रहा था ना, कॉस सी माइनस कॉस डी चल रहा था, वहां मैंने गलती साइन सी माइनस साइन डी लिख दिया है, इसको अपन चेंज कर देते हैं। तो क्लियर है भाई, ऐसे हम इन सारे फॉर्मुलेस को प्रूव कर सकते हैं। आपको यहां पर यह चीज अभी लर्न रखनी है अच्छे से। ये सारे फॉर्मुलेस हमने प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। यहां पर तो कुछ है नहीं वैसे, तो ये लोग यहां पर इसको प्रूव करने की ही कोशिश कर रहे हैं। तो पहले इन लोगों ने साइन एक्स प्लस वाई मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटीज को प्रूव किया है, ये हमने पहले कर लिया था। उसके बाद इन्हें थीटा और फाई रखा है उसको, जिसको अपन ने सी और डी रखा था, ठीक है, क्योंकि एक्स और वाई तो इन लोगों ने पहले ही ले लिया सारी चीजों को। उसके बाद जाकर इन लोगों ने इसको प्रूव किया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मेरा मेथड ज्यादा अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया क्या, आया होगा ना, नहीं आया तो बता देना भाई, मेथड मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा। वैसे तो मेरे को लगता है कि वो समझ में आया हो, क्योंकि सबको समझ में आ जाती है उससे बहुत अच्छे से सारी चीजें, ठीक है। तो सारी आइडेंटिटीज आपने प्रूव कर दी हैं, ये भी आपने पहले प्रूव कर ली थी, और इसके बाद इससे पहले वाली ये तो क्वेश्चन आ गया अपना, इससे पहले अपन ने ये आइडेंटिटीज भी प्रूव कर ली हैं, ठीक है। अपन ने सी और डी में करी है, ए और बी में करी है, इन्होंने सारी चीजें एक्स और वाई में करी हैं। तो आपके ऊपर है भाई एक्स और वाई में करना है कि ए और बी में करना है या फिर सी और डी में करना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व। बट इन क्वेश्चन से पहले ना कुछ और थोड़े से फॉर्मुलेस बचे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं, बिकॉज एनसीईआरटी में उनके लिए अलग से सेक्शन नहीं दिया गया, उनको इतनी इज्जत नहीं दी गई कि उनको अलग से डिस्कस किया जाए। बट हैं वो इज्जत के काबिल भाई, मतलब इतना अपन को उनको थोड़ा सा तो अपना कंसंट्रेशन उनकी तरफ अपन को रखना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था अभी, साइन 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x के फॉर्मुलेस पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल एंगल्स के तो पढ़ लिए, सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मुले नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये भी पढ़ लेते हैं। हाफ एंगल फॉर्मुले जो होते हैं ना, वो भी हमें जानना जरूरी है, क्या होते हैं। अब क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है कि इसके आगे सीधे एक्सरसाइज पे क्वेश्चन डाल दिए इनने, ठीक है। इन फॉर्मुलेस को डिस्कस नहीं किया इतना, बट हमें क्या करना है, हमें तो भाई अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, और इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल 100% आ सकते हैं। तो अपनी आरडी बुक में तो इनके लिए अलग अलग चैप्टर बनाकर इनको इज्जत नवाजी गई है, लेकिन यहां पर बेचारों के लिए कोई भी मतलब कोई थोड़ी सी भी इनने उनको इज्जत नहीं दी। लेकिन हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सारी चीजें जो भी आती हैं सब कुछ हम कवर करके चलेंगे। इस कोर्स को कर लो, फुल मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो मैं यहां पर बोलता हूं इसको, टॉपिक को आप लोग बोलते हो मल्टीपल, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ टीएफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो यहां पर क्या बोलोगे आप, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में आपने 2x 3x sin 2x sin 3x tan 2x tan 3x इन सब के फॉर्मुलेस पढ़ लिए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं भाई, आप मुझे बताओ कि अगर यहां पर आपके पास है cos x की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x, cos x इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x निकालनी, तो कैसे निकालोगे। तो आपके पास आप बोलोगे भाई cos 2x जो है, आप बोलोगे cos 2x जो है उसका फॉर्मूला मैं जानता हूं, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बट अब मैंने क्या बोल दिया, cos x इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x। तब आप क्या बोलोगे भाई, जब यहां पर cos 2x था, एंगल ट्वाइस था, तो यहां पर x था। अब यहां पर अगर एक एंगल होगा मतलब x हो जाएगा इसका भाई 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यहां पर x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मतलब cos x को आप बोल सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, ठीक है। या यहां से आप बोल सकते हो
कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2, या यहां से आप बोल सकते हो कॉस एक्स बाय 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अगर कभी कहीं आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप मुझे एंगल निकालकर बताओ कितना, कॉस 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री, तो कैसे निकालोगे बताओ। कॉस 22.5 डिग्री मैंने बोल दिया कि आप निकाल कर बताओ मुझे। तो यहां पर आप सोचोगे यार कि क्या किया जाए, 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालने जाएंगे तो भाई हमें समझ ही नहीं आएगा कि क्या लिखें, पाई माइनस पाई प्लस भी कर लो, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप बोलोगे 22.5 क्या होता है भाई, कौन से कॉस का कौन से एंगल का हाफ होता है, तो आप बोलोगे 45 का। तो आप यहां पर बोलोगे कॉस एक्स बाय 2 होता है 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2, तो कॉस 22.5 डिग्री हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स कितना, कॉस 45 अपॉन 2। नहीं आई बात समझ। यहां पर ये हाफ एंगल फॉर्मूला निकालने क्यों जरूरी है, क्योंकि भाई अगर कहीं आपसे पूछ लिया कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे, हमें नहीं बनते निकालते। नहीं, आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो भाई। आप बोलोगे कि हमें पता है कॉस एक्स बाय 2 जो है वो है स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। तो यहां पर आप बोलोगे cos 22.5 डिग्री क्या होगा, 22.5 डिग्री किसका हाफ होता है, तो वो होता है cos 45 का हाफ। तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस cos 45 बाय 2। अब यहां पर आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हो, तो आप बोलोगे 1 प्लस 1 बाय रूट 2 अपॉन 2, या आप बोलोगे रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। ये हो जाएगा भाई cos 22.5 डिग्री की वैल्यू। अब वो इरेशनल के ऊपर भी इरेशनल है नंबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैल्यू आपने निकालकर बता दी। तो क्लियर है ये। ऐसे cos x बाय 2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ cos x 1 प्लस cos x बाय 2। ऐसे अगर मैं बोलूंगा भाई sin x बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, sin x बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे कि हमको पता है cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आप क्या बोलोगे, cos 2x कितना हो जाएगा, cos x कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो आप बोलोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, या फिर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। साइन एक्स बाय 2 कितना हो जाएगा, साइन एक्स बाय 2 हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, सॉरी कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। तो जैसे cos x बाय 2 आ रहा था 1 प्लस cos x बाय 2 का स्क्वायर रूट, वैसे sin x बाय 2 आ रहा है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर रूट। क्लियर बात है। अब अगर मैं आपसे पूछूं tan x बाय 2 कितना होगा भाई, tan x बाय 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे tan x बाय 2 होता है sin x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2। भाई sin x बाय 2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस cos x बाय 2, cos x बाय 2 की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाय 2। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाय 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। इस 2 से ये 2 कैंसल, इसका आंसर आएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो भाई कभी आपसे tan x बाय 2 की वैल्यू पूछी जाए तो वो भी आपसे बननी चाहिए, कभी आपसे पूछा जाए कि sin x बाय 2 क्या होता है तो वो भी आपसे बनना चाहिए, और कभी आपसे पूछा जाए कि cos x बाय 2 क्या होता है तो वो भी आपसे बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और 11 के एग्जाम जनरली वो काफी अच्छे कंसेप्ट वाले लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या किया आपने बोला भाई cos 2x की आइडेंटिटी हम जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos x होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1, cos स्क्वायर x बाय 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस cos x बाय 2। क्या किया आपने यहां पर, जब cos 2x था तो cos स्क्वायर x था, जब cos x कर दिया तो यहां पर cos स्क्वायर x बाय 2 हो गया। यहां से आपने cos x बाय 2 की वैल्यू निकाली और वो आया स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस cos x होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहां से हम इसका एप्लीकेशन समझ में आया कि भाई अगर मान लो cos 22.5 डिग्री पूछ लिया जाए तो उसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, तो ऐसे निकाल सकता हूं। क्लियर है।
ऐसे ही हमने sin x बाई 2 की वैल्यू निकाली √1 माइनस cos x बाई 2, और tan x बाई 2 की वैल्यू निकाली वही √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ये सारी वैल्यूज। तो अब आते हैं भाई क्वेश्चन पर अपन। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है तो खैर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो अभी हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उनकी तो शायद जरूरत भी इसमें ना पड़े। हालांकि चाह ये रहे थे कि जरूरत पड़ जाए, बट उसके बिना भी यहां पे काम चल जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, तो अपन दोनों तरीके से देख लेंगे, उसमें मत टेंशन लेना आप, मैं सारे वेज बताऊंगा आपको, पर ये है क्वेश्चन एकदम इजी सा। तो क्या करना है यहां पर भाई, 3 sin पाई बाय 6 sec पाई बाय 3, 4 sin 5 पाई बाय 6 cot पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर आपको क्या बोलना है, आप बोलोगे 3 sin पाई बाय 6, तो sin पाई बाय 6 की वैल्यू तो बचपन से अपन जानते हैं भाई कितनी होती है, वो होती है 1/2। तो यहां पे आप लिखोगे 3 इंटू 1/2। sec पाई बाय 3 की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, तो sec पाई बाय 3 मतलब कि कौन सा कितना डिग्री, तो sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, ये हो जाएगा 2 माइनस 4 sin 5 पाई बाय 6 को आप लिख सकते हो sin पाई माइनस पाई बाय 6, और यहां पर cot पाई बाय 4। तो ये लोग क्या चाह रहे थे एक्चुअल में, यहां पर sin a माइनस b की आइडेंटिटी लगाए हम, बट हमको जब साफ साफ दिख रहा है कि पाई माइनस पाई बाय 6 है और sin a माइनस b की आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही क्या है, यहां पर sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा होता है, ये बचपन से जानते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर आप डायरेक्टली sin पाई बाय 6 लिखकर उसकी वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बट हम दोनों तरीके से देख लेंगे अगर आप चाहते हो तो। यहां पर मैं क्या बोलते हैं, 2 से 2 कैंसिल, यहां बचा 3 माइनस 4 इंटू sin पाई माइनस थीटा इज sin पाई बाय 6 इंटू cot पाई बाय 4 इज 1। ठीक है, sin पाई बाय 6 क्यों हुआ ये, आप यहां पर लिखोगे बिकॉज sin पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू sin थीटा। भाई पाई पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता पाई प्लस माइनस में, और पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये पता होना चाहिए। तो बात ये सारी रट जानी चाहिए आपको। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर साइन थीटा इसकी वैल्यू होगी। क्लियर है, अब आप लिखोगे 3 माइनस 4 इंटू साइन पाई बाय 6 कितना होता है 1/2, यह आ गया 3 माइनस 2 जिसका आंसर आ गया 1, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है भाई 1/2। ठीक है, अब ऐसा नहीं करते हुए साइन पाई माइनस पाई बाय 6 को और कैसा कर सकते थे आप, तो अगर आपको पाई माइनस थीटा में कोई दिक्कत आ रही होती, वैसे तो नहीं आएगी, आप ऐसा ही सॉल्व करोगे, लेकिन फिर भी दूसरा वे हमारे पास होना चाहिए। मैं बोलता हूं साइन पाई माइनस पाई बाय 6 में हम लगाते हैं यहां पर साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी, तो वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और यहां पर ए और बी क्या है, तो ए इज पाई एंड बी इज पाई बाय 6। तो यहां पर आप बोलोगे, लंबा हो जाएगा जबरदस्ती में, लेकिन फिर भी मैं वही बता रहा हूं इसको, वरना पाई माइनस पाई बाय 6 को साइन पाई बाय 6 लिखकर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, हो जाएगा साइन पाई कॉस पाई बाय 6 माइनस कॉस पाई इंटू साइन पाई बाय 6। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, यहां पर साइन पाई कितना हो जाएगा, तो साइन पाई आपको पता है एन पाई पे साइन कितना होता है भाई, साइन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका भाई 0। ठीक है, एन पाई पे इसका ग्राफ भी पता है हमें, हम ग्राफ से अगर देखें यहां पर, तो आप बोलोगे ये साइन ऐसा होता है कुछ, ये होता है पाई बाय 2 पर, ये होता है 0 पाई पर, देन 3 पाई बाय 2, यहां पर आएगा 3 पाई बाय 2, एक्स एक्सिस पर चल रहा है, और ये 2 पाई, ये हमें पता है। और अगर मैं कॉस की बात करूंगा तो कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा भाई, वो ग्राफ ऐसा चलेगा आपका, मतलब 0 पे 1 होता है, पाई बाय 2 पर क्या हो जाता है, तो पाई बाय 2 पर वो हो जाता है भाई 0, और पाई पे कितना हो जाता है, तो पाई पर हो जाता है भाई -1। ठीक है, ये ग्राफ हमें पता है साइन और कॉस के, तो यहां पर आप क्या बोलोगे,
साइन पाई इज 0, तो कॉस पाई बाय 6 कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैसे पता है हमें क्या होता है, √3/2 होता है, आपको डालना है, वैल्यूज डाल दो। माइनस कॉस पाई इज -1 इंटू साइन पाई बाय 6 इज 1/2, तो कितना हो जाएगा भाई 0 और माइनस इंटू यहां पर 1 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 1/2। तो अल्टीमेटली निकलकर वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी भी 1/2 आ रही है। बट इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास साइन पाई माइनस पाई बाय 6 है, मतलब साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू है हमारे पास, डायरेक्टली 1/2 लिखेंगे। क्लियर बात है। तो इसको हम दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एंड मुझे उम्मीद है कि ये वाला तरीका आप लोगों को पसंद नहीं आया होगा, तो पहले ही तरीके से करना है, ठीक है। लेकिन ये वाला तरीका आना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार आपको ऐसी ही वैल्यूज मिले। तो आ गया इसका आंसर, प्रूव कर दिया हमने 1 के इक्वल। आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, साइन 15 डिग्री। अब आप बोलोगे सर साइन 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है, लेकिन 15 कैसे पता चलेगा। तो इसी के लिए तो फॉर्मूलेस पढ़े हमने। कौन से फॉर्मूलेस भाई, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, साइन a माइनस बी के फॉर्मूले। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, साइन 45 माइनस 30 मतलब कि साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी। साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी ये होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो ये क्या हो जाएगा भाई, साइन 45 माइनस 30 साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। ए और बी क्या हो गए, 45 और 30, ठीक है। अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 क्या होता है, 1/2 माइनस कॉस 45 होता है 1/√2। साइन 30 क्या, कॉस 30 इज √3/2, ठीक है। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 क्या होता है 1/2, √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, √3 माइनस 1/2√2। ये भाई आपके साइन 15 डिग्री की वैल्यू, √3 माइनस 1/2√2। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप लोग करके मुझे बताओगे, उसकी वैल्यू आप कमेंट सेक्शन पर भी लिख सकते हो पॉज करके। वो है आपका भाई cos 15 डिग्री, और इसके बाद आप बताओगे tan 15 डिग्री। तो इन दोनों के आंसर मुझे आपसे चाहिए है अभी के अभी। जल्दी से बताओ, रोक कर भाई इसको, है ना, पॉज करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। cos 15 डिग्री और tan 15 डिग्री कितना होगा, आंसर दो। खुद भाई थोड़ा सा सिंसियर होकर जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बोला करूं वो सॉल्व जरूर किया करो। और इसके बाद ये जो है अपन सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं यहां पर, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपके बचते हैं आपकी एनसीईआरटी एंड आरडी शर्मा के, उनको भी सॉल्व किया करो। क्योंकि हम सारे टाइप के क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर ले रहे हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि मैं ही सारे बता दूं। तो वहां पर अगर मैं, और वैसे भी सारे अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे, आपके लिए भी तो बचने चाहिए क्वेश्चंस। तो वहां पर वो जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको आपको सॉल्व करना है, जरूर सॉल्व किया करो। कोई डाउट्स आए तो पूछा करो, ठीक है। तो ये जितने टाइप के मैं करवा रहा हूं ना उतने टाइप के करना, उनके अलावा आप किसी भी टाइप में मत जाना। जितने टाइप के मैं करवा रहा हूं उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये आगे भाई इसकी वैल्यू कैसे किया अपन ने, तो यहां पर साइन 15 डिग्री आपको बोला था, आपने बोला साइन 45 माइनस 30, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी की आइडेंटिटी लगाई, सारी वैल्यूज पुट करी आपने, आपका आंसर आ गया √3 माइनस 1/2√2। क्लियर है, क्लियर करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, फाइंड tan 13 पाई बाय 12। अब ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 13 पाई बाय 12 है, यहां पर क्या करोगे आप, तो आप बोलते हो भाई कि ठीक है इसको हम लिखते हैं tan 3 पाई क्यों, tan पाई प्लस पाई बाय 12। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई प्लस पाई बाय 12 लिख सकते हैं हम इसको। 12 इंटू पाई 12 पाई, 12 पाई प्लस 1 पाई 13 पाई, 13 पाई अपॉन 12 हो गया ये। बट भाई पाई प्लस पाई बाय 12 भी करोगे, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। बहुत अच्छी बात है, पाई था, पाई बाय 12 ऐड करें, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पाई में tan का कन्वर्जन भी नहीं होगा कॉट में, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो बुरी बात क्या है, अब आप ये बोलोगे ना सारी बातें बहुत अच्छी, बुरी बात कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी दिक्कत देने वाली बात यह है कि भाई tan पाई बाय 12 आएगा ये, बिकॉज
tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब आप क्या बोलोगे भाई, अगर tan पाई बाय 12 आ रहा है तो उसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे अब आप? तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, यहां पर हम डायरेक्ट tan a प्लस बी क्यों नहीं लगा सकते थे? यहां पर भी आप tan a प्लस बी लगाते थे तो a तो पाई आ जाता, बट b तो पाई बाय 12 आता ना, तो उसकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ती। तो वहां पर tan a प्लस बी लगाने का कोई सेंस ही नहीं था। अब हम सोचते हैं इस पाई बाय 12 का हम क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, पाई बाय 12 में जब कंफ्यूजन होना तो फालतू अपन को टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्ञानी बनने के चक्कर में कि हम इसको पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 4 के आसपास कुछ लिखें। लेकिन हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको भाई डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, अपन इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे अपन जानते हैं, वरना इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि भाई tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। आप खुद सोचो, यहां पर 6 पाई माइनस 4 पाई 2 पाई, नीचे हो जाएगा 24, 2 पाई अपॉन 24 को आप क्या बोल सकते हो, पाई बाय 12। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे वही चीज आएगी। बट कितनी बार ये सोच पाओगे आप, कितने सारे एंगल्स के लिए हर बार ये सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे तो क्यों टेंशन लेना, सोच पाओगे तो बहुत अच्छी बात है। सोच सकते हैं हम, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से ये सोच सकते हैं हम। लेकिन अगर नहीं सोच पाओगे तो भाई फिर हम, हमारे पास डिग्रीज है ना, डिग्रीज पहले से दिया हुआ है, हम कर सकते हैं 180 बाय 12। 180 बाय 12 आप करोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 12 वन जा 12, 12 5 जा 60, 15 डिग्री। मतलब कि ये कितना है भाई, पाई बाय 12 दिख रहा है बट ये है कितना, 15 डिग्री। और हम जानते हैं tan 15 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई tan 45 माइनस 30 डिग्री। और अभी अभी जस्ट इसका मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ था कि tan 15 डिग्री निकाल कर बताओ। तो आप लोगों ने निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम आप लोग तो ऐसे बैठे होगे भाई निकाल रहे नहीं हो। तो मैं करके बताता हूं, ये भी मैं कर देता हूं, लेकिन एग्जाम में तो आपको करना पड़ेगा। तो भाई प्रैक्टिस बनाकर चलो, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे मार्क्स लेकर आओगे मैथ्स में, और हमें फुल मार्क्स लेकर आना है भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम तो। ठीक, tan 45 माइनस 30 की वैल्यू आप बोलोगे भाई tan a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, तो ये होती है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो यहां पर कितना हो जाएगा, tan 15 डिग्री मतलब tan 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलोगे आप, tan 45 माइनस tan 30 को tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 tan 30, तो tan 45 कितना होता, तो होता 1 बाय रूट 2, सॉरी 1, मैं तो cos 45 sin 45 बोला, tan 45 इज 1, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और नीचे हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, ये हो गया भाई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये वैल्यूज आई अपनी किसकी भाई, ये वैल्यूज आई है tan 15 डिग्री की। tan 15 डिग्री मतलब tan पाई बाय 12 की कितनी वैल्यू आ रही है फाइनली निकलकर, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। कैसे आ रही है और यहां तक पहुंचे कैसे थे, तो आपको बोला गया tan 13 पाई बाय 12 की वैल्यू निकालो, तो हमने बोला ठीक है भाई इसको मैं लिख सकता हूं पाई प्लस पाई बाय 12। इतना लिखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए तो खुश हुआ कि मैं tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, बट वो खुशी मेरी तुरंत ही हट गई क्योंकि बी एंगल जो है पाई बाय 12 हो रहा था। पाई बाय 12 की वैल्यू निकालना, तो यहां पर क्यों मैं पाई प्लस पाई बाय 12 में a प्लस बी लगाऊं, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा तो वैसे भी क्या होता है, tan थीटा के इक्वल, और tan पाई प्लस थीटा अगर tan थीटा के इक्वल होता है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई वो tan पाई बाय 12 फिर से आ जाना है, और पाई बाय 12 जो है उसकी वैल्यू होती कितनी, तो हमें नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं और उसको बोलते हैं 15 डिग्री। तो हो जाएगा tan 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री को मैंने बोला tan 45 माइनस 30, tan 45 माइनस 30 क्या करेंगे, अब tan a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, वो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b।
जब आइडेंटिटी लगा दी मैंने यहां पर 45 की जगह, ए की जगह 45, बी की जगह 30 रखा, सारी वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर निकल के कितना है, √3 - 1/√3 + 1। क्लियर है? क्लियर करते हैं। तो इसको देखकर अब फाइनली आपको क्या समझ में आया होगा कि भाई इस वीडियो में फाइनली इतना ही, ठीक है। तो मतलब यहां पर हमने क्या किया, तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हमने समझे, उनके प्रूफ्स भी देखे, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए। बट अब इन सारे फॉर्मूलेज के जितने भी और सारे क्वेश्चंस हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तो आपको इस पूरी सीरीज को लगातार कंटिन्यूसली इसी तरीके से फॉलो करना है भाई। एनसीईआरटी और आरडी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे एंड सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स तो यहां पर ऑलमोस्ट सारे हो चुके हैं इस चैप्टर के, बचे हैं क्वेश्चंस कुछ और, बहुत सारे हो भी चुके हैं, कुछ और जो बचे हैं नेक्स्ट वीडियो में वो लेकर आ रहा हूं मैं आपके लिए। इसी तरीके से आप फॉलो करते हुए चलो, फुल मार्क्स लेकर आओ भाई, ठीक है। तो अगर आपको सारे वीडियोस मिल जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक सारे क्लासेस के ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपको जाना किस पे, आप जानते हो 11th क्लास में हो, आप 11th में जाओगे, जैसे जाओगे भाई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। यहां पर 11 मैथ्स एनसीईआरटी के आपको जो फोल्डर है उसमें जाना है, तो वहां पर जैसे ही ओपन करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेरे जितने भी वीडियोस हैं वहां पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर मिलेंगे आपको। तो जो भी वीडियो आपसे स्किप हो गया है या रिवीजन करना है या प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की और आपको जाना है वहां पर, तो वहां पर दिख जाएगा आराम से। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वही वो वीडियो प्ले हो जाएगा। चीजों को समझो और फिर आगे बढ़ो, कोई भी वीडियो स्किप मत करो, ठीक है। तो अगर अच्छे लग रहे हैं ये वीडियोस भाई तो लाइक तो बनता है ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो भाई शेयर करना तो बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।